दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक नए शेयर के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज़ से बनाया जा रहा है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं उसका नाम है गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है। आज का इसका क्लोजिंग प्राइस है 38.75। ये लगभग आज 5.25 रुपये की बढ़त के साथ बंद हुआ है, यानी कि लगभग 16%। और इसमें आज लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा शेयरों का कारोबार हुआ है। दोस्तों मैं रोज़ आपके लिए ऐसे शेयर सर्च करके लाता हूं जो शेयर काफ़ी टाइम से एक लिमिटेड रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा होता है और जो अब एक पॉजिटिव ब्रेकआउट की ओर बढ़ रहा होता है। गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड इसी कैटेगरी का शेयर है। दोस्तों इस शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 725 करोड़ के आसपास है। और अगर इसका 52 वीक हाई और लो की बात करें तो इसका 52 वीक लो है 14 रुपये और 52 वीक हाई है 48 रुपये 60 पैसे। अगर आप एक साल का रिटर्न देखोगे तो इस शेयर ने लगभग अपने लो से 137% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। और अगर निफ्टी से कंपेयर कर लें तो जहां निफ्टी का रिटर्न एक साल का लगभग 50% के आसपास है, तो इस शेयर ने निफ्टी से लगभग 87.50% ज़्यादा रिटर्न दिया है। इस कंपनी का रैंक टॉप 35 में आता है। टोटल लिस्टेड कंपनी 139 है। L&T नंबर 1 कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 2.25 लाख करोड़ के आसपास है। दोस्तों मोस्टली हम बाज़ार में करते क्या है कि जब हमारा लिया शेयर बढ़ जाता है तो हम उसे 5-10 रुपये के प्रॉफिट में बेच देते हैं, लेकिन जब वो गिरने लगता है तो हम उसे इस उम्मीद में कि ये एक दिन बढ़ जाएगा उसे बेच नहीं पाते और नीचे जाता हुआ शेयर हमें टेंशन देने लगता है और हम दिन रात उसी शेयर के बारे में सर्च करने लगते हैं कि कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए जो हमें तसल्ली दे सके। दोस्तों इस सिचुएशन से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम स्टॉप लॉस लगा कर ही कोई ट्रेड करें। यहाँ पर ये बात आती है कि स्टॉप लॉस लगाया कैसे जाए, तो यहाँ पर हमारी हेल्प करती है मूविंग एवरेज। जैसे आप इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देख रहे हो, 5 डे मूविंग एवरेज जो है वो 33.80 है और इसकी 5 दिन से लेकर 200 दिन की मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो लगभग एक ही रेंज के आसपास है, 1-2 रुपये ऊपर का फ़र्क होगा। तो हम यहाँ पर कर क्या सकते हैं दोस्तों कि जिन लोगों के पास ये शेयर होल्ड है या जो आगे इस शेयर को होल्ड करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, इसमें बना रहना चाहते हैं, तो वो 200 दिन की जो इसकी EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 32 रुपये 60 पैसे, इसका एक स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। वहीं अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज देखोगे तो वो भी चाहे छोटी मूविंग एवरेज हो 5 दिन की या फिर बड़ी मूविंग एवरेज हो 200 दिन की, वो लगभग 32 रुपये 50 पैसे 60 पैसे के आसपास ही है। तो आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। कभी कभी होता है क्या दोस्तों कि किसी शेयर की जब आप अच्छे से स्टडी करते हो और उसमें स्टॉप लॉस लगा के कोई पोजीशन बनाते हो तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों उस शेयर को छोड़ना नहीं है, बल्कि करना क्या है कि जिस रेट पर आपने इनिशियली उसे परचेज़ किया था, आप वेट करो कि वो शेयर उस भाव पर जब दोबारा आ जाए तो फिर से वहीं पर आप परचेज़ करो। सपोज़ मान लीजिए आपका गायत्री प्रोजेक्ट 38 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आपने SL 32 पे लगाया, 32 पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो अब करना क्या है? अब करना है दोस्तों ये है, वेट करना है कि वापस जब स्टॉक 38 पे आ जाएगा तो इसे अगेन बाय कर लेना है। इससे आपको हेल्प मिलेगी स्टॉक के ट्रेंड को पता करना। अगर स्टॉक ने ऊपर जाना होगा तो फिर वो आपका 38 प्राइस को क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा, और अगर उसने नीचे जाना होगा तो फिर आप एक छोटा सा लॉस लेकर इस स्टॉक से बाहर निकल। दोस्तों सोचना सिर्फ स्टॉप लॉस के बारे में है, प्रॉफिट के बारे में नहीं। क्योंकि अगर आपके हाथ में एक बार स्टॉक का ट्रेंड पकड़ में आ गया तो फिर आपको प्रॉफिट की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि फिर वो स्टॉक कितना ऊपर जाएगा इसकी प्रेडिक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता। दोस्तों अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने काइटेक्स लिमिटेड और अंसल हाउसिंग का जिक्र किया था। अगर आप देखोगे
तो काइटेक्स लिमिटेड और अंचल हाउसिंग जिस भाव पर वो वीडियो बनाए गए थे उससे काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जब आप स्टॉक के ट्रेंड को पकड़ लेते हो, उसके ट्रेंड की सही से स्टडी कर लेते हो, तो फिर उस स्टॉक में आने वाले टाइम में आप अच्छा खासा। दोस्तों, गायत्री प्रोजेक्ट ने आज ही अपनी 30 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। प्राइस रेंज को देखो, 1 वीक के अंदर इस स्टॉक ने 28.6 से लेकर 39.30, ये 39.30 इसका आज का हाई है। यानी एक वीक के अंदर इसने लगभग आपका 9 रुपये 85 पैसे के आसपास का रिटर्न दिया है। उसमें से 16% तो ये स्टॉक आज ही बढ़ गया है। और इसके साथ ही आप देखोगे तो एक महीने में इस स्टॉक ने लगभग 20% का रिटर्न दिया है, यानी ये लगभग 6.5 रुपये के आसपास बढ़ा हुआ है। और 3 महीने में आप देखोगे तो इस स्टॉक ने लगभग 9.5 रुपये के आसपास का रिटर्न दिया है, लगभग 33% के आसपास। और अगर आप 6 महीने में देखो तो इसका दोस्तों इसका जो रिटर्न है वो नेगेटिव है। यहाँ पर आप देखिए, ये इसका यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न है। और अगर एक साल की बात करें तो एक साल में तो इस स्टॉक ने छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया है। ये आप देखिए 14 रुपये से 48 रुपये 70 पैसे के आसपास चला गया। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर देखो, एक वीक से लेकर और 3 मंथ के अंदर इस स्टॉक का आप रिटर्न देखो। लेकिन जैसे हम 6 मंथ की बात करते हैं तो ये स्टॉक नेगेटिव रिटर्न देता है। और अगर मैं आपसे ये मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखो कि 3 महीने के अंदर स्टॉक का लो कितना था, 26 रुपये 10 पैसा। एक महीने के अंदर स्टॉक का लो कितना था, 27 रुपये 90 पैसा। एक वीक के अंदर स्टॉक का लो कितना था, 28 रुपये 60 पैसा। और 6 महीने के अंदर स्टॉक का लो कितना था, 26 रुपये 10 पैसा। और एक साल के अंदर स्टॉक का लो क्या था, 14 रुपये। अब आप यहाँ पर देखो कि स्टॉक ने क्या किया है। स्टॉक ने 14 रुपये से लेकर 26 रुपये तक एक रेंज बना ली। अब ये इसने क्या किया है स्टॉक ने कि ये इसने अपना एक रेंज को क्रॉस करके ये अपने लो 14 रुपये से भागा, 14 रुपये से ये भागा और अपना इसने 52 वीक बनाया 48 रुपये का। उसके बाद इस शेयर ने क्या किया, ये 48 रुपये से दोस्तों नीचे गिरा और फिर 26 रुपये के आसपास कंसोलिडेट होने लग गया। 26 रुपये के आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट होने लग गया। अब आज जो इस स्टॉक ने क्या किया है, आज इस स्टॉक ने जिस रेंज में ये 27, 28 रुपये, 29 रुपये के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था, उस रेंज को इसने आज क्रॉस किया है। और ये सीधा ही आपका आज 16% की तेज़ी आ गई। और वो भी इसमें लगभग 2 करोड़ शेयरों का कारोबार भी। दोस्तों, अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि स्टॉक के वॉल्यूम के बारे में। अब आप ये देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टॉक का वॉल्यूम। अभी आप यहाँ पर देखना स्टॉक का वॉल्यूम आने वाला है। ये देखिए आप स्टॉक का वॉल्यूम। आज मैंने जैसे आपको बताया था, आज इसमें लगभग 2 करोड़ शेयरों का हुआ है। कल इसमें लगभग 50 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है। और आप देख सकते हो साइड में किस हिसाब से डिलीवरी उठाई गई है। उसके अलावा आप यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि पर डे पिछले 2 महीने में किस हिसाब से डिलीवरी में काम हो रहा है, तो वो आप ये देखोगे स्टॉक जो है कैसे एक पर्टिकुलर रेंज में और डिलीवरी उठाई जा रही है स्टॉक के अंदर। और परसेंटेज जो है डिलीवरी का वो भी इस स्टॉक में लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ज़्यादातर ये देखा है कि जब स्टॉक जो है ऊपर की तरफ भागता है और किसी दिन 15-20% की तेज़ी दिखा देता है तो उसके कुछ टाइम पीरियड तक वो फिर कंसोलिडेट होने लगता है। तो हो सकता है ये स्टॉक वापस ट्राई करे, अपने 200 DMA के आसपास आकर कंसोलिडेट होने की कोशिश करेगा। उसके बाद जब ये स्टॉक चलेगा दोस्तों, तो फिर इसका जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा यहाँ पर, जो इसका 52 वीक हाई है 48.70। और अगर ये इसे क्रॉस कर देता है तो उसके बाद तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि ये शेयर जो है फिर एक नई रफ्तार पकड़ लेगा और नई रफ्तार के साथ ऊपर जाएगा। और आने वाले टाइम में ये अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, उन इन्वेस्टर को भी जिन्होंने इसे हाल फिलहाल में ही होल्ड किया होगा।
दोस्तों अपने नॉलेज के हिसाब से बेस्ट बताने की मैंने आपको कोशिश की है। इस शेयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलता हूं दोस्तों आपसे एक नई वीडियो एक नए शेयर के साथ।